मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो देखिए, आज मुझे अर्जेंटली ऐसा मैसेज आ रहा है कि मैं आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, अपने नहीं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उसकी तरफ से आज मैं ये मैसेज मतलब निकालना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक एंसेस्ट्रल पोर्टल है। उसमें मैं चाहती हूँ कि आपके एंसेस्टर आप तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहते हैं वो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। उनकी बस मैं एक माध्यम हूँ, तो प्लीज़ आप बने रहिए ताकि मैं आपके एंसेस्टर के मैसेज आप तक पहुँचा सकूँ। प्लीज़ जो भी एंसेस्टर हैं वो प्लीज़ बताइए क्या। ओके, फर्स्ट कार्ड ही देखिए आया, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके एंसेस्टर उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, मुझे मैसेज दीजिए जी। प्लीज़ मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए। जो भी एंसेस्टर्स अपने मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं मैसेज दीजिए। जो भी एंसेस्टर्स पहुंचाना चाहते हैं प्लीज़ मैसेज दीजिए। ये अचानक से मैंने ये रीडिंग बनाई है, क्योंकि मैं आज सोची थी मैं रीडिंग नहीं लूँगी, लेकिन मेरे को ऐसा आया कि मुझे रीडिंग्स लेना चाहिए। तो आपको एक्चुअली वो ब्लेस करना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स। प्लीज़ एंसेस्टर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स के एंसेस्टर्स उनको देना चाहते हैं कुछ भी मैसेज, प्लीज़ आप दे सकते हैं। प्लीज़ आप दीजिए एंसेस्टर्स, क्योंकि ये पितृपक्ष था, मैंने एक भी रीडिंग उनके लिए नहीं लिया था। तो प्लीज़ एंसेस्टर्स, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके एंसेस्टर्स क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप प्लीज़ बताइए। जो भी ओके, ये 4 ऑफ ओके, एक और कार्ड लूँगी मैं, एक और कार्ड लूँगी। तो एंसेस्टर्स ओके फाइन, एक और कार्ड लूँगी मैं, और कार्ड लेना चाहिए, ठीक है, एक और कार्ड लूँगी मैं। ओके फाइन। चलिए, आज आपके एंसेस्टर्स की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। देखिए, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको अपने पूर्वजों से कुछ संदेश चाहिए तो आपके पूर्वज देखिए आपको बहुत ही पसंद करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कि आपके पूर्वज है ना, आपको दिशा दिखा रहे हैं, आपको लाइट दे रहे हैं। आपके पूर्वज आपको रास्ता दिखा रहे हैं और आपको ना हैप्पी फैमिली लाइफ का ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, वो हमेशा उनकी पूर्वजों की नज़र आपके ऊपर है, हमेशा हमेशा उनकी ब्लेसिंग जो है वो आपके ऊपर बनी हुई है। आपको बहुत सारा ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में यदि आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ कुछ अनजस्टिस हुआ है, कुछ मेरे साथ बुरा हुआ है, किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया है, तो उसके लिए वो आपको जस्टिस दे रहे हैं, न्याय आपको उनके तरफ से मिलेगा, उनकी ब्लेसिंग से आपके लाइफ में न्याय आएगा। तो आप जो भी आपके रुके हुए काम थे, आपके जो धन को लेके जो आपकी प्रॉब्लम थे वो सारे सॉल्व करेंगे। आपके परिवार में यदि कुछ अनबन थी, आपके मैरिड लाइफ में कुछ खटास थी, तो वो सारे खटास दूर होंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये कार्ड ना स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, जो गार्डियन एंजल होते हैं, उनकी बहुत बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर में, जिससे आप आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि आपको ना लॉयल फ्रेंड्स मिलेंगे, कुछ लॉयल फ्रेंड्स भी मिलेंगे और फैमिली का फुल सपोर्ट होगा। आपके फैमिली मेम्बर्स बहुत प्रेम से रहेंगे, आपके पार्टनर, आपके बच्चे सब बहुत अच्छे से रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। कुछ भी नेगेटिविटी है तो उसके लिए आपको न्याय मिलेगा। आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है तो उसके लिए न्याय मिलेगा, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और उसमें उनकी बहुत बहुत बड़ी कृपा होगी। यदि आपका पैसा आप कमाते थे, ठीक है, अर्न करते थे, और वो अर्निंग या तो अर्निंग सोर्स ही आपका बंद हो गया था या पैसा आपका आ नहीं पाता था, तो आप सेव कर पाएंगे अपने पैसे को, बचा पाएंगे अपने पैसे को। इतना आपकी अर्निंग हो पाएगी कि आप पैसे भी आराम से बचा पाएंगे।
इस तरीके की एनर्जी आ रही है। भाग्य आपका साथ नहीं देता था, तो व्हील का कार्ड देके उन्होंने बताया कि अब तुम्हारा भाग्य भी उज्जवल होने वाला है, क्योंकि वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आप जो पथ पे चल रहे हैं ना, वो उनकी भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जिसकी वजह से वो रास्ता आपको दिख रहा है। आपको जो भी रास्ते पे आप चल रहे हैं उसमें सफलता के बहुत बहुत योग है। आपके लाइफ में यदि आपको ऐसा लग रहा था कि खुशहाली मिसिंग है, सेलिब्रेशन नहीं है मेरे ज़िंदगी में, मैं तो बस डल हो गया है मेरा लाइफ, तो आपके लाइफ में बहुत जल्दी सेलिब्रेशन के मोड भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सेलिब्रेशन आएंगे आपके लाइफ में, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। और भाग्य आपके पक्ष में होगा। आपको किसी प्रमोशन मिल सकता है, किसी भी आप किसी कंपनी के ओनर बन सकते हैं। सीईओ वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ठीक है, ये थी आज की ब्लेसिंग। तो एंसेस्टर्स की बहुत ब्लेसिंग है। जो भी नेगेटिविटी आपके लाइफ में है उसको वो कट कर रहे हैं अपने स्वॉर्ड से, अपने तलवार से, और आपको न्याय दिला रहे हैं। न्याय दिला, जो आप बरसों से आप न्याय का इंतजार कर रहे थे, वो न्याय आपको मिलेगा। आपके पक्ष में सारे चीज़ होंगे, सेलिब्रेशन आएगा। तो एक और कार्ड हम देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि क्या आप मेरे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे। कंफर्मेशन दीजिए मुझे, प्लीज़ कंफर्मेशन दीजिए। एंसेस्टर्स ने जो बोला है उनकी कंफर्मेशन दीजिए। एंजल्स कंफर्मेशन दीजिए। डिवाइन ईश्वर कंफर्मेशन दीजिए। ओके, हाँ, देखिए यहाँ पे ट्रस्ट, आपको ना ट्रस्ट, विश्वास करना है कि ये आपके ज़िंदगी में होगा। उन्होंने आपको ब्लेसिंग दी है, आपको इस चीज़ पे विश्वास करना पड़ेगा। और जो भी आपके साथ बुरा किया है ना, उसको फॉरगिव कीजिए। जिसने भी आपके साथ बुरा किया है फॉरगिव कीजिए, क्योंकि जब आप माफ़ कर देते हैं ना, तो आप अपने आत्मा के साथ न्याय करते हैं। और आपको ना मतलब लेके किसी चीज़ को चलना नहीं है, उसको लेट गो करिए और आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन करते रहिए। बाकी ईश्वर के ऊपर में छोड़ दीजिए। आपको कुछ नहीं, किसी से कोई बदला नहीं लेना है, किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं करना है, बस भगवान पे आप छोड़ दीजिए, सरेंडर करिए। और वो बता रहे हैं कि आपके ज़िंदगी में ना एबंडेंस आ रहा है। देखिए यहाँ पे एबंडेंस की एनर्जी भी आ रही है। एंड आपको एबंडेंस कब आ रहा है पता है? बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी आपके लाइफ में एबंडेंस की स्थिति आ रही है। और ये एबंडेंस में आपके एंसेस्टर्स का बहुत बहुत रोल है। आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिंता चिता के समान होता है। आप हो सकता है अभी बहुत स्टक कंडीशन में हो, ऐसा लग रहा हो आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं कि आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको न्याय मिलेगा। आपके लाइफ में सारे, देखिए मैंने बोला ना, बिग हैप्पी चेंजेस, आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है। आपके लाइफ में यदि पैसे की कमी थी, पैसे की कमी आपकी दूर होगी। आपके लाइफ यदि स्टक था, आपके लाइफ में यदि सेलिब्रेशन नहीं थी, कुछ खुशहाली नहीं थी, हर रोज़ की लड़ाई झगड़े होते रहते थे, कभी भी कुछ सेलिब्रेशन नहीं आ रहा था, तो सेलिब्रेशन के मूड में आप जाएंगे। किसी हॉलीडे पे आप जा सकते हैं, किसी ऐसे जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे बोलते हैं ना वाटर बॉडी हो, पानी का कुछ सोर्स हो, वहाँ पे आप जा सकते हैं। और ये आपके लाइफ में ना बहुत बड़ा चेंजेस लाएगा। और आपके भाग्य आपके फेवर में, अब जब भाग्य, देखिए व्हील का कार्ड आ जाता है, तो वहाँ पे सारे जो प्रॉब्लम है वो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तो व्हील के कार्ड आपको दिखा रहे हैं, आपको नया रास्ता दिखाया जाएगा। एक और कार्ड मैं लेना चाहूँगी। और आपको मेडिटेट भी करने की ज़रूरत है। यदि आपको अपनी लाइफ में आंसर नहीं मिलते हैं ना, तो आप मेडिटेशन कीजिए। आप बहुत जल्द देखेंगे कि मेडिटेशन आपको आंसर देंगे। और चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपको ना फिर से वो पुरानी चीज़ों में नहीं जाने की ज़रूरत है। पुराने चीज़ों में, पुराने रिश्तों में जो आपको दुख देते थे, जो आपका बुरा चाहते थे, वैसी चीज़ में आपको अब अटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको नई दिशा की ओर जाना है। और ये दिशा ना ईश्वर ने आपको दिखाया, आपके एंसेस्टर्स के कृपा से आपके लाइफ में ये चीज़ आई है, ब्लेसिंग आई है। क्योंकि जो आप सोच रहे हैं ना कि फिर से, और लेकिन आपको ना माफ़ करते हुए चलना है, आपको फॉरगिव करना है, सबको फॉरगिव करना है, कोई ग्रजेस अंदर नहीं रखना है किसी तरीके की। क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉरगिवनेस का कार्ड भी आया है, तो आपको फॉरगिव करना है। क्योंकि जब आप पास्ट के बॉन्डेज को जब तक आप रिलीज नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आपको फॉरगिवनेस, जो भी आपके साथ बुरा किया, ईश्वर को पे आप समर्पित कर दीजिए, उनको देखने दीजिए। आप इस सब मैटर में मत पड़िए, आप बस शांत रहिए और अपने काम पे फोकस रहिए। जो भी काम आप करते हैं उस चीज़ को आप करते रहिए। विक्ट्री आपके लाइफ में लिखी हुई है, क्योंकि एंसेस्टर की भी बहुत बहुत कृपा है। तो फाइनल मैसेज एंसेस्टर दीजिए जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। मैं बोली ना,
देखिए आपके लाइफ में बहुत एबंडेंस आ रहा है। और देखिए ये डेथ का कार्ड बता के उन्होंने बताया है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ था और ये अंत होगा। जो भी बुरा चीज़ आपके लाइफ में था ना, बुरे लोग, बुरे रिश्ते, बुरा सिचुएशन, यदि आपकी स्टक सिचुएशन थी, कुछ रास्ता नहीं दिखता था, वो सारी चीज़ का अब अंत होगा, द एंड होगा। उसमें आपके जो एंसेस्टर है ना, उसकी बहुत बहुत कृपा है। उनकी हमेशा नज़र आपके ऊपर रहती है। आपने उनके लिए बहुत कुछ, आप भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए आपने नहीं किया है, और अब वो देख रहे हैं कि आप सही मार्ग पे चल रहे हैं। भले कोई आपके मतलब आपकी ज़बान को कितना भी दबाने की कोशिश करे, पर आप सत्य बोल रहे हैं। तो सत्य जब आप बोल रहे हैं और सही के रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपको किस चीज़ की आपके को कोई चीज़ की डर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि न्याय होगा और आपके पक्ष में न्याय होगा। लेकिन आपको लेट गो कर देना है, ईश्वर को सब कुछ सरेंडर कर देना है, और बस अपने आप पे बिलीव करना है और ईश्वर पे बिलीव करना है। और जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं उनके लिए कुछ ज़रूर कीजिए। देखिए ये जो पूर्वजों का जो पोर्टल होता है, ये जो पितृपक्ष होता है, इसमें पूर्वजों के लिए हमें कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। कुछ भी आप कर सकते हैं, किसी मंदिर में जाके या कुछ भी, मतलब आपका जो भी मन करे, लेकिन आपको ज़रूर कुछ, क्योंकि उन्होंने देखिए हमें बहुत कुछ दिया है। उनकी बदौलत हम आप आज यहाँ पे खड़े हैं। उनके कृपा से ही हमारे लाइफ की जो बोलते हैं ना मार्ग, हम आगे चल रहे हैं। उनकी उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, तो उनको भी हीलिंग देना हमारा काम है। हमें उनको हीलिंग देनी चाहिए। तो यहाँ पे एंसेस्टर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आपको बहुत एबंडेंस की ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके भाग्य अच्छे हों, भाग्य आपके फेवर में काम करे, उसकी ब्लेसिंग दे रहे हैं। थर्ड, आपको प्रमोशन मिले, आप बड़े पोजीशन पे जाए, या तो सीईओ बने या किसी कंपनी के मालिक बने। आपकी ब्यूटी भी यहाँ पे बढ़ सकती है। आपको ब्यूटीफुल होने का भी वरदान दे रहे हैं। वो आपके अंदर से इनर ब्यूटी को भी बढ़ाने का वरदान दे रहे हैं। आप एक ऐसे सोल है ना, प्योर सोल है आप ये। और आपके लाइफ में जो ये जो दुख की स्थिति थी ना, कोई सेलिब्रेशन नहीं था, वो सारे सेलिब्रेशन अब अभी आपके लाइफ में आएंगे और आप बहुत अच्छा करेंगे ज़िंदगी में, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग है आपके साथ। तो कौन रोक सकता है भले आपको? कोई नहीं रोक सकता है। सब कुछ जो भी नेगेटिविटी थी ना, सब कुछ आपके लाइफ से जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगी। यहीं पे इसीलिए बोला जा रहा है, देयर इज नो नीड टू वरी, यू शुड नॉट वरी फॉर एनीथिंग। ठीक है, तो यही थी आज की मैसेज। आपको कैसे लगी प्लीज़ आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा मुझे। और मुझसे कोई पर्सनल, देखिए ये एक ऐसे तो ये मैसेज ज़्यादातर लोगों के लिए रेजोनेट होगा क्योंकि उनके एंसेस्टर की ओर से है। लेकिन यदि आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, पर ये ब्लेसिंग है उनकी, तो आप ले सकते हो। पर यदि आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो आप नहीं भी ले सकते हैं। जैसे आपसे रेजोनेट हो आप वैसे ही लीजिए, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। यदि आपको मेरे से किसी तरीके की पर्सनल रीडिंग लेनी है जहाँ पे आपके एनर्जी को ही मैं चैनलाइज करके रीडिंग लूँगी, तो आप मुझसे स्लॉट बुक कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन देने के लिए बोला जाएगा वो प्रोवाइड करना है, और आपको 2-3 दिन में रीडिंग्स आपके ऑडियो के थ्रू, व्हाट्सएप ऑडियो के थ्रू मिल जाएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मैं किसी यहाँ पे राशि के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये मतलब बहुत सारे लोगों से ये मैच करेगी ये रीडिंग, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप प्लीज़ इसको लीजिएगा और अपने एंसेस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलिएगा, क्योंकि उनकी बहुत बहुत कृपा है। उनके लिए ज़रूर कुछ कीजिएगा। यदि आप पैसे से, धन से कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए कुछ नाम जाप करके उनको समर्पित कर दीजिएगा, पर कुछ तो आप ज़रूर कीजिएगा। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं, गीता, भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं इस दौरान। और उसके बाद आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी पात्र में जल लीजिए, गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए और उस जल को जाके पीपल के पेड़ में डाल दीजिए। उससे उनके आत्मा को बहुत शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूर कीजिए जिससे उनका कल्याण हो, क्योंकि उनकी जब तक वो हील नहीं होंगे ना, आप हील नहीं हो सकते हैं। उनको हील करना बहुत ज़रूरी है यदि आपको अपने लाइफ में बरकत चाहिए। और उनको हीलिंग, हम सोचते हैं वो चले गए इस दुनिया से और अब तो हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो यदि वो स्टक कंडीशन में रहेंगे, वो दुखी रहेंगे, तो आप भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए उनके लिए भी ज़रूर डोनेट किया कीजिए, उनके नाम से कुछ ना कुछ करवाते रहिए। पितृपक्ष में स्पेशली आप ज़रूर कुछ करवाइए। भागवत कथा भी आप करा सकते हैं, या फिर आप यदि भागवत, आपकी जितनी हैसियत है आप उसके आधार पे चलिए। यदि आपको नहीं कुछ भी होता है तो आप नाम जाप कीजिए और उनको डोनेट कर दीजिए, उनके नाम से ईश्वर को डोनेट कर दीजिए कि उनको कई गुना होके इनका फल मिले। ये भी आप कर सकते हैं।
तो और अपने अच्छे कर्म को बनाए रखिए, क्योंकि देखिए डीएनए उन्हीं का है। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे ना तो वो बहुत खुश होंगे, और आपके कर्म यदि बुरे होंगे ना, आप गलत रास्ते पे चलना शुरू करेंगे तो उनको बहुत दुख होता है, बहुत। और वो दुखी होंगे तो आपका लाइफ भी अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए वो हमारे डीएनए में है, उनके डीएनए से ही हम यहाँ पे आए हैं। और जब हम मतलब वो दुखी रहेंगे, हमारे कर्म खराब रहेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं दुखी रहेंगे। तो प्लीज़ अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप भले किसी से भी झूठ बोल सकते हैं, पर आपका सोल, आपकी आत्मा आपको कभी झूठ नहीं बोलेंगी। आप जानते हैं कि क्या कर्म सही है और क्या कर्म खराब है। अपने आत्मा से पूछिए, आंख बंद करके ईश्वर से पूछिए, क्या मुझे ये काम करना चाहिए। और यदि आपके अंदर से आवाज़ आती है कि करना चाहिए तो आप कीजिए, यदि आपके अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं करना चाहिए तो उस काम को बिल्कुल भी मत करिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे 999 की एनर्जी आ रही है, तो बहुत जल्दी कंप्लीशन के स्टेज में है आप, बस आप पहुँचने ही वाले हैं। तो प्लीज़ आप पहुँचिए और अच्छा कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू डिवाइन। सो योर एंसेस्टर्स आर ब्लेसिंग यू एंड फॉर एबंडेंस, फॉर प्रोस्पेरिटी, फॉर गुड लक, फॉर सेलिब्रेशन, तो फॉर प्रमोशन। तो मतलब क्या ब्लेस नहीं करे, वो सब कुछ ब्लेस करे। तो प्लीज़ उनको ग्रैटिट्यूड जरूर जरूर दीजिएगा। जस्टिस भी, न्याय आपके पक्ष में आएगा। न्याय, यदि आप सही हैं तो आपको देखिए कोई हिला नहीं सकता है, और आप गलत है तो फिर प्लीज़ अपने कर्म पे ध्यान दीजिए और सही का राह लीजिए, क्योंकि सही के राह पे चलेंगे तभी आपके पूर्वज भी खुश होंगे, ईश्वर भी तभी खुश होंगे। क्योंकि आप भले किसी से कितना भी झूठ बोल दीजिए, पर आपकी आत्मा से आवाज़ आएगी कि ये काम गलत है, तो उस काम को कभी मत कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय कलेक्टिव्स। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए एंड क्रिस्टल्स के लिए आप मुझे प्लीज़ मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स।